सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सेवंथ लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। लास्ट लेक्चर में हमने वीबीटी स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं कि ओवरलैपिंग असल में काम कैसे करती है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है आज का भी, तो एंड तक बने रहना। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूँ, 7009294662। अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं देन आप इस नंबर पर इंक्वायरी भेज सकते हैं। एंड अगर आप जलंधर या फिर नियर बाय एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारा ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई, बिना टाइम वेस्ट किए हमारे आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ तक आखिरी बात अपनी ख़त्म की थी कि जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी आपके कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब हमने ये देख लिया था कल कि ओवरलैपिंग के लिए कंडीशंस कौन सी होती हैं, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जो ओवरलैप करना चाहती हैं वो कौन सी कंडीशंस को सेटिस्फाई करें कि वो ओवरलैप कर जाएं। ये किया था हमने कर। उसके बाद हमने देखा था कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, कोवलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ भी होगा। आज हम देखने वाले हैं कि ओवरलैपिंग असल में काम कैसे करती है, ठीक है। ओवरलैपिंग असल में होती कैसे है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, ये चल रही है, ठीक है। चलिए भाई, ओवरलैपिंग जो है उसके काम करने के भाई याद रखो दो मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे पहला मैकेनिज्म होता है उसका हेड ऑन हेड, ठीक है। आपने कभी फिजिक्स में ये चीज़ टर्म सुनी होगी, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं जब हम, ठीक है। तो हेड ऑन का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे सामने से, ठीक है। कैसे, बिल्कुल सामने से, हेड टू हेड कोलिजन जब हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओवरलैपिंग जब बोलेंगे हेड ऑन हेड, मतलब यहाँ पर ओवरलैपिंग सामने से हो रही है, ठीक है। और दूसरी होती है भैया आपकी कौन सी, साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग इस तरीके से, ठीक है। ये मैं दिखाऊंगा, पी के केस में होती है ये, ठीक है। जो आपकी पी सबशेल्स होती है उनके केस में ये होता है, ठीक है, पी के ऑर्बिटल्स में। जब भाई आपकी हेड ऑन कोलिजन कह रहा हूँ, सॉरी, हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, तब याद रखना आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है। और आपका पाई बॉन्ड बनाने के लिए हमेशा आपकी साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। जब मैं आपको इसके डायग्राम्स दिखाऊंगा आपको सब क्लियर हो जाएगा। हेड ऑन में भाई हम सबसे पहले देखते हैं एस ऑर्बिटल की एस ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग। आपको एक एस ऑर्बिटल लेनी है, यहाँ दूसरी एस ऑर्बिटल है, एनर्जीज कंपेरेबल होंगी, ठीक है। वही वही सारी सेम कंडीशंस, एनर्जी कंपेरेबल होगी, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल्स जो हैं वो हाफ फिल्ड होंगी और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन का स्पिन उल्टा होगा, तो ये ओवरलैप कर जाएंगी कुछ इस तरीके से। एंड ये क्या बनाएंगे, आपका ये स्ट्रक्चर बनाएंगी, ठीक है। बॉन्ड बन जाएगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड। दिस वी कॉल एज अ एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। अब ये तो ठहरा एस ऑर्बिटल का केस। हमें पता है एस ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो स्फेरिकल होती हैं। जो पी ऑर्बिटल्स होती हैं उन्हें हम बोलते हैं भाई डम्बल शेप, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, डम्बल शेप। तो या देखो, एस पी ओवरलैपिंग में क्या होगा, आप एक स्फेरिकल ऑर्बिटल लोगे जो एस होगी, आप एक डम्बल शेप लोगे जो कि पी ऑर्बिटल होगी। इनकी ओवरलैपिंग कराई जाएगी बॉन्ड बनाने के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा sp ओवरलैपिंग का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। हमारा फिर से एक और सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक है। मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास एस एस का भी सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हमारा s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। और तीसरा होता है भाई आपका p ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैपिंग होना। इससे भी हमारा क्या बन जाता है, सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। ये तीन मैकेनिज्म आपको मैंने किसके बताए, हेड ऑन ओवरलैपिंग के बताए। सॉरी, ठीक है, मौसम बदल रहा है थोड़ा, आप लोग भी ध्यान रखिए, ठीक है। ये हमने किसका मैकेनिज्म डिस्कस किया, हमारे हेड ऑन ओवरलैपिंग का डिस्कस किया। कुछ पॉइंट्स इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज के जो ओवरलैप्ड एरिया होता है इन केसेस में वो बहुत लार्ज होता है, ठीक है। इसीलिए आपके सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी खासी होती है, क्योंकि यहाँ पर जब भी ओवरलैपिंग हो रही होती है, ठीक है, हेड ऑन वाले केस में यहाँ पर ओवरलैपिंग के लिए बहुत लार्ज सरफेस एरिया मिलता है, ठीक है। अब लार्ज सरफेस एरिया मिलता है तो ओवरलैपिंग भी ज़्यादा होगी, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो पाई बॉन्ड से ज़्यादा क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। चलिए भाई, उसके बाद आता है कि ये जो बॉन्ड्स हैं दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस,
तीसरा आता है कि ऑल ऑर्बिटल्स कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड सभी टाइप की ऑर्बिटल्स फॉर्म कर सकती हैं, लेकिन पाई बॉन्ड बनाने का केस थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। याद रखना, पाई बॉन्ड बनाने के लिए हम ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं दैट वी कॉल एज दी साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। इसे हम साइडवेज ओवरलैपिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो इस तरीके से होगी, जैसे एक पी ऑर्बिटल ये रही, एक पी ऑर्बिटल ये रही, ये हिस्सा इंटरैक्ट करेगा, ये हिस्सा इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। सब ध्यान से समझना है पूरे को। ये हिस्सा इंटरैक्ट किया, ये हिस्सा इंटरैक्ट किया, तो यानी कि हमारा जब ये y एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है, ये y एक्सिस के अलोंग होगा अपना p ऑर्बिटल, तो वो साइडवेज ओवरलैपिंग शो करता है, ठीक है। याद करो, हमने आपको ऑर्बिटल्स के वो बताए थे कि जब p ऐसे पड़ी है, ठीक है, p ऑर्बिटल ऐसे पड़ी है, दिस इज कॉल्ड px, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्या? इसे हम बोलते हैं भाई px ऑर्बिटल, ठीक है। ये px होती है, ये होती है आपकी py ऑर्बिटल, ठीक है, दिस इज py। और ऐसे जो पड़ी होगी बाहर की तरफ को, वो होती है pz। p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आती है ना, ठीक है, px py pz। तो आपकी ये वाली हेड ऑन ओवरलैपिंग कौन करती है? px px करती है, ठीक है। और साइडवेज ओवरलैपिंग कौन करता है? py py करता है, ठीक है। मतलब ये वाली भी py है, ये वाली भी py है, इन्होंने क्या कर दिया? ओवरलैप किया खुद को साइड से। देखो यहाँ पर एक ओवरलैपिंग इस रीजन में, एक ओवरलैपिंग इस रीजन में, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड, ठीक है। साइडवेज ओवरलैपिंग से बना आपका पाई बॉन्ड। चलिए भाई, फिर बात आती है आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। यहाँ पर ओवरलैपिंग का एरिया कम होता है, इसीलिए ये बॉन्ड्स वीक होते हैं, क्योंकि ओवरलैपिंग के लिए जगह कम मिली, मतलब ढंग से ओवरलैपिंग नहीं हुई, अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हुई, ओवरलैपिंग का एक्सटिंक्ट कम रह गया, इसीलिए यहाँ पर बॉन्ड्स वीकर हैं। वो कैसे याद करो? मैंने आपको बताया था, हाथ इतना ज़्यादा पकड़ोगे, ठीक है, तो जल्दी नहीं छूटेगा, लेकिन अगर हाथ इतना सा पकड़ोगे तो वो जल्दी छूट जाएगा। यानी कि अगर ओवरलैपिंग के लिए आपको एरिया कम मिला है, ठीक है, तो ये बॉन्ड भी जल्दी टूट जाएगा। यानी कि पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस साइडवे ओवरलैपिंग से वो बनते हैं, उनके बीच में क्या रहता है? आपका ओवरलैपिंग एरिया कम रहता है, ठीक है। इन बॉन्ड्स का भाई कोई अपना एग्जिस्टेंस नहीं होता इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और ये बॉन्ड बनाने के लिए सिर्फ जो पाई बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, सिर्फ p और d ऑर्बिटल्स बना सकती हैं। वो जो सिग्मा बॉन्ड था वो सभी बना सकते थे, ठीक है। वो s भी बना सकता था, p भी बना सकता था, d भी बना सकता था, f भी बना सकता था। लेकिन पाई बॉन्ड बनाने का काम जो है वो सिर्फ p ऑर्बिटल कर सकती है या फिर d ऑर्बिटल कर सकती हैं, ठीक है। अब ये एक बहुत कह लो कि बच्चों वाली चीज़ है जो मैं आपको अब कराने लगा हूँ, ठीक है। ये शायद आपने क्लास 10th में पढ़ी भी होगी। कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि ये कंपाउंड के अंदर सिग्मा या पाई बॉन्ड कैसे गिने जाते हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको ये चीज़ आती है, ठीक है, हमारा लास्ट पार्ट ही है, तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ पता है तो। जिनको नहीं पता वो ध्यान से सुनिएगा। भाई देखो, जब आपका ये सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जब आपके सामने मैं कोई भी सिंगल बॉन्ड रख दूँ, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा बॉन्ड होगा ही होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में क्या है? एक सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। जब मैं आपके सामने रखता हूँ डबल बॉन्ड, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कोई भी कंपाउंड रख दिया, तो याद रखो डबल बॉन्ड के केस में एक सिग्मा और एक पाई प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब सिग्मा तो प्रेजेंट होना ही होना है, ठीक है। बिना सिग्मा के कंपाउंड नहीं होता, ठीक है। सिग्मा जो है वो प्रेजेंट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो गया? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई। जब मैं आपके सामने रखूंगा ट्रिपल बॉन्ड, तो जैसा मैंने बताया कि सिग्मा तो होना ही है, तो एक सिग्मा तो होगा, बचे दो बॉन्ड्स जो हैं वो पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे, ठीक है। तो जब आपका सिंगल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। आपके सामने मैंने कंपाउंड्स भी रखे हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। इन कंपाउंड्स को ध्यान से देखिए। यह है भाई आपका इथीन और यह है आपका ईथाइन, ठीक है। इथीन में देखो क्या है, आपके पास 1 2 3 4, ठीक है, और एक ये 5 कार्बन कार्बन के बीच वाला पांचवा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड कितना है? सिर्फ एक, ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूं इथाइन की, तो इथाइन में क्या होता है? 1 2 3, इथाइन के केस में 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 2 क्या रह गए आपके? पाई बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है ना, तो 2 क्या आ गए आपके? पाई बॉन्ड्स आ गए, ठीक है।
आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। होप करता हूँ आपको पूरी चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे जल्दी मुलाकात होगी।